और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। बिहार के समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा पेश आया है। घाट के करीब मंदिर की दीवार गिरने से बड़ा हादसा पेश आया है। 2 खवातीन की इस हादसे में मौत हुई है। अभी भी कई लोगों के दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि छठ पूजा की आज आखिरी पूजा है। बिहार के समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा पेश आया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। घाट के करीब मंदिर की दीवार गिरने से बड़ा हादसा पेश आया और बताया जा रहा है इस हादसे में 2 खवातीन की मौत हो गई और यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अभी भी कई लोग इस दीवार के नीचे, इस मलबे के नीचे दबे हुए हो सकते हैं। आपको बताते चलें कि पिछले 4 दिनों से छठ का त्योहार चल रहा है। बड़ी अकीदत के साथ बिहार में यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार का आज आखिरी दिन है, जहां बिहार के समस्तीपुर में दीवार गिरने से बड़ा हादसा पेश आया। घाट के करीब मंदिर की दीवार गिरने से यह हादसा पेश आया है। इस हादसे में 2 खवातीन की मौत हो गई और खदशा यह जाहिर किया जा रहा है कि अभी भी कई लोग इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। आज पीएम मोदी बैंकॉक में 16वें इंडिया आसियान समिट में हिस्सा लेंगे। आसियान इंडिया समिट से पहले पीएम मोदी एक बिजनेस इवेंट में हिस्सा लेंगे। आसियान इंडिया समिट में पीएम मोदी के साथ साथ थाईलैंड के वजीर-ए-आजम चुन ओचा भी रहेंगे। यह समिट 11:15 पर शुरू होगी और तकरीबन 12:15 तक जारी रहेगी। समिट के बाद पीएम मोदी थाईलैंड के वजीर-ए-आजम चिनोचा से मुलाकात करेंगे। वहीं पीएम मोदी तयशुदा वक्त के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो से भी मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात दिन के 1:05 से लेकर 1:35 तक जारी रहेगी। वहीं तकरीबन 6:10 के आसपास पीएम मोदी म्यांमार की स्टेट चांसलर आंग सान सूची से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी इस दौरे पर कई दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ बातचीत भी करेंगे। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की समिट में पीएम मोदी की माशी हिस्सेदारी और समुद्री ताउन की पर खास तवज्जो दी जाएगी। इसकी तौसी पर खास तवज्जो मरकूज रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में कहा कि बाहिमी तौर से फायदेमंद इलाकाई माशी पार्टनरशिप हिंदुस्तान और इस मुज़ाकरात में शामिल तमाम ममालिक के मफाद में है और सभी फरीकैन इसका मुकम्मल फायदा उठाएंगे। तो वहीं बैंकॉक में पीएम मोदी ने आदित्य बिरला ग्रुप की गोल्डन जुबली प्रोग्राम में शिरकत की। मोदी ने इस मौके पर कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों में हिंदुस्तान में काफी तब्दीली आई है। पीएम ने टैक्स निजाम के हवाले से भी बात की और कहा कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी तरजीह टैक्स निजाम को बेहतर बनाना था, जिसमें हम कामयाब हो गए हैं। मोदी ने कहा कि जब 2014 में उन्होंने इख्तिदार संभाला था तो मुल्क का जीडीपी 2 ट्रिलियन और अब जीडीपी 3 ट्रिलियन हो गया है। उन्होंने कहा कि जो उनकी सरकार ने मुल्क को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला मुल्क बनाने का ख्वाब देखा था, वो अब बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। We have gathered here to celebrate the Savarna Jayanti, our golden jubilee of the global presence of the Aditya Birla Group in Suvarnabhumi, Thailand. This is truly a special occasion. I congratulate the team of the Aditya Birla Group. In today's India, many things are rising and many are falling. Ease of doing business is rising and so is ease of living. Corruption is falling. The corrupt are running over for cover. You will be shocked to know that for years money was spent on the poor which did not really reach the poor. Our government ended this culture thanks to DBT. DBT stands for
direct